जिसको स्वयं बुलाने आया हो। देवताओं का राजा, देखो पाणी जी है, उनको स्वयं बुलाने आया हो। और वो हृदय के राजा की खबर पा गया हो। आइए आप इधर बैठ जाइए। आप सोच रहे होंगे कि हम मंच से किसके लिए कहें। ये मंच ही तो है जो मन से सबको स्वीकारता है। हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं हमको संभालनी पड़ती है, क्योंकि जो भी हमारे लिए आता है वो हम उसके लिए होते हैं। आज हमारे मध्य में जिनकी हम चर्चा कर रहे थे उस दिन शिवलिंग देखते हुए कि हमारे पंडित जी के पास भगवान ने ऐसी विद्या प्रदान की है कि किसी भी वस्तु को ये बता सकते हैं कि ये वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। आपका परिचय मैं संसारिक दूं, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर मैंने जब अब कथा भागवत कथा का रसास्वादन कराया तो आप हमारी कथा के मुख्य यजमान थे बनारस में। आपकी विनम्रता और आपका प्रेम, आपका भगवान के प्रति अनुराग और इतनी व्यस्ततम जीवन जीने वाले व्यक्ति, वो भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए, और भगवान की कृपा से आप एक बड़े पद में विभूषित भी हैं। जो पद किसी के परिचय के लिए नहीं है, लेकिन उस परम पद के लिए जो आप अग्रसर हो रहे हैं, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। तो जब कोई भगवान का भक्त आता है ना, तो व्यासपीठ में तो भगवान के भक्तों की तो कथा है। ये भागवत किसकी कथा है? भगवान के भक्तों की है। पर यहां तो महाराज सबका परिचय एक ही है, भगवान, और सब भगवान के लिए है। पर जो एक दूसरे को जानते हैं, उनका स्वयं का यह स्वभाव होना चाहिए कि हम उनका सम्मान स्वागत करें। ये भी कथा की एक भूमिका है। जैसे हमारे राजू भैया हैं, माला जपने में भगवान के साथ नजदीक हैं, लेकिन सेवा का भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो परिचित होते हैं ना, उनके लिए हमको अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। कई लोग दो प्रकार के होते हैं। एक लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम के साथ सेवा नहीं स्वीकारते, तो उनका प्रेम हमारे किसी काम का नहीं होता। प्रेम हो तो सेवा भी हो, क्योंकि सबसे सेवा धर्म कठोरा। सेवरी तो पहचानी नहीं राम जी को, पागल हो गई फिर भी देख करके। जो भी यहाँ आए उनको देख करके प्रसन्नता व्यक्त करो, यही तुम्हारी उपासना हो जाएगी। और अपना आसन छोड़ करके आसन दो, ये तुम्हारी उपासना हो जाएगी। कहते हैं महाराज, जो किसी को खड़े होकर के भागवत में स्वागत करता है ना, देवराज इंद्र भी अपनी पूजा की चौकी से उठ करके खड़ा हो जाता है। उसके प्रति देवराज इंद्र की यह भावना होती है। दशरथ जी जब जाते थे ना, दशरथ जी जिसमें पैर रखते थे, उस चौकी में बड़े बड़े राजा नाक रगड़ते थे, लेकिन देवराज इंद्र उनके जाने पर उनका स्वागत करके बगल में आसन देता था। जिसे बड़े पद की इच्छा हो, वो सबसे बड़ा काम ये करे, सब